गजा का चप्पा चप्पा मौत का मैदान बन गया। हर वक्त बारूद बरसता है, धुआं उड़ता है और जमीन लरसती है। अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, रिहायशी इमारतें सेहोनी बमबारी से कुछ भी महफूज नहीं। पीने के 2 घूंट पानी के लिए घंटों का इंतजार। निहत्ते फलस्तीनी सिसक सिसक कर जीने पर मजबूर। गजा की हौलनाक दास्तान से हर दिल जख्मी, हर आंख अश्कबार। फलस्तीन की सरजमीन को तकसीम नहीं किया जा सकता। आज भी वही मौकिफ है जो कायद आज़म ने अपनाया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने अमरीकी सदर को खत लिखा, फलस्तीन को 2 रियासती तस्वुर के साथ कबूल नहीं कर सकते। हमास से जंग के बजाय शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। सेहोनी फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिया जाए। पाकिस्तानी बच्चों का गजा के बच्चों से इजहार यकजहती। कराची के शोहदा मार्च में तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, बदतरीन हमलों के बावजूद इसराइल हमास को शिकस्त नहीं दे सका, ना कभी दे सकेगा। गजा में शहीद सहाफियों की याद में कराची प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। शोहदा के लवाहिकीन का फौजी अदालतों की बहाली का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट में पीर को नजर-ए-सानी अपील दायर करने का ऐलान। नवाबजादा जमाल रईसानी की शोहदा के लवाहिकीन से मिलकर इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। किसी को शोहदा के खून से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अनवर ज़ेब का कहना है, हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। शोहदा के लवाहिकीन के अवाम से भी फौजी अदालतों की बहाली के लिए आवाज उठाने की अपील। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के मामले पर किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई। मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की, लेकिन कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। निगरान वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की 4 दहाइयों तक मेजबानी की। अनवारुल हक आकर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। इक्तसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत शेड्यूल। गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली जारी। चमन और तूरखम बॉर्डर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी। 2,03,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। निगरान वज़ीर इत्तलात जान चकजई कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम अफराद को हर सूरत वापस जाना होगा। पंजाब में पुलिस को गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज। निगरान हुकूमत का रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में 6 माह तौसी का फैसला। इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। निगरान वफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने POR की मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 13 लाख से जायद है। सदर मुमलिकत का निगरान हुकूमत से तमाम जमातों के लिए यकसा सियासी मैदान का मुतालिबा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ के नाम खत लिख दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम। मुसावी हुकूक और मौके फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बाइस इत्मीनान। जमहूरियती पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले न मिले, इलेक्शन पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन को ललकार। कहते हैं, पहली बार मेयर कराची, वजीर आला सिंध और वजीर आजम जियाला होगा। 8 फरवरी को सिंध के साथ वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीग पर भी खूब बरसे। कहा, जब से मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा, हमें साथ चलने में मुश्किलात हैं। हमारा राबता अवाम से उनका सिलेक्शन कमेटी से होगा।
गवर्नर हाउस लाहौर में नवाज शरीफ की सरबराही में लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक। जनूबी पंजाब के रहनुमा अब्दुर्रहमान कांजू और उवैस लगारी की भी शिरकत। जनूबी पंजाब और बहावलपुर डिवीजन में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। कायद नून लीग की गवर्नर पंजाब से अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी। ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसे देखकर लोग खुश हों। रिवायती सियासी पार्टीज को छोड़कर नए जज्बे से काम शुरू किया। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन खान का पार्टी के रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिस पर मान था जब वो वजीर आजम बने तो उसी रंग पे रंग गए। अलीम खान बोले, चेयरमैन पीटीआई ने अपने दौर में मेरिट की धज्जियां बिखेरी। उस्मान बुज़दार को वजीर आला लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी तैयारियों में अहम पेशरफ। DROs और ROs की तैनाती का मुजव्वजा शेड्यूल तैयार। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स इंतजामिया से लेने पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने अफसरों की फहरिस्त मुरतब कर ली। ECP 20 नवंबर तक DROs और ROs की तैनाती करेगी। साइफर केस, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी फ्रॉड केस में सलाखों के पीछे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी और फरद शहजादी को 13 नवंबर को तलब कर लिया। 3 बार तलब करने पर बुशरा बीबी नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश ना हुई। फरद शहजादी को अल-कादिर ट्रस्ट और अल-कादिर यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तानी मौशी टीम में मुज़ाकरात। हुकूमती गारंटीज, मरकजी बैंक से कर्ज और बैरूनी अदायगियों से मुतालिक जायजा। हुकूमती गारंटियों में 232 अरब रुपए कमी हुई। बोझ 4048 अरब रुपए से कम होकर 3852 अरब रुपए हो गया। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट की शर्त पर भी अमल दरामद का प्रोसेस शुरू हो चुका। वजारत खजाना हुकाम की IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। 54,261 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 288 रुपए पर मुस्तहकम रही। सोना 200 रुपए फी तोला महंगा 2,14,200 रुपए में फरोख्त। आलमी मंडी में खाम तेल के निर्खों में नुमाया कमी। क्रूड ऑयल की कीमत $80 फी बैरल से कम होकर $77.23 हो गई। ब्रेंट ऑयल $81.2 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। हुकूमत का अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट 40 पैसे इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से किया गया है। माहाना 25 से 90 मकब मीटर तक गैस के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई। तंदूर के लिए गैस की कीमत 697 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में गंदम की रिलीज पॉलिसी की मंजूरी दी गई।
निगरान सूबाई हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। बलूचिस्तान में कांगो वायरस के वार जारी। सूबे में 2 हफ्ते के लिए मस्बा खानों पर पाबंदी आयद। कांगो वायरस से अब तक एक डॉक्टर समेत 18 अफराद जाँ बहक हो चुके। महकमा सेहत के 15 एहलकार समेत 60 अफराद मुतासिर। ईदी एयर एम्बुलेंस के जरिए 2 मरीजों को कोयटा से आगा खान अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में स्मोक से फजा इंतहाई मुजरे सेहत करार। दुनिया भर में फजाई आलूदगी में बदस्तूर सरे फहरिस्त। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। दर्जनों गाड़ियां पकड़ ली गईं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शहरियों को 3 दिन घरों में रहने की हिदायत। सूबे में आइंदा 3 रोज के लिए बैंक भी बंद रहेंगे। लाहौर में 1 साल रहने से उम्र 7 साल कम हो जाएगी। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल पर रिसर्च रिपोर्ट जारी कर दी। इस वक्त लाहौर में फजाई आलूदगी हर आदमी के लिए 30 सिगरेट पीने के बराबर करार। आलूदगी का तनासुब 500 से तजावुज कर चुका, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। महकमा मौसमियात ने कल बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग छाए रहने का इम्कान। सेमीफाइनल की दौड़ में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। शाहीन इंग्लिश टीम के खिलाफ आखिरी लीग टाकरे के लिए तैयार। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच खेलेगा। पॉइंट्स टेबल पर सेमीफाइनल दौड़ में चौथी टीम की जगह खाली। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर मगर का खेल जारी। पाकिस्तानी परस्तारों की ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तबसरे। रमीज राजा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की जीत से पाकिस्तान को सीखने के लिए बहुत कुछ है। आकिब जावेद ने कहा, कौन सोच सकता था एक खिलाड़ी 200 रन कर जाएगा। लिया में थल जीप रैली और सकाफती मेले की इफ्तिताही तकरीब। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। मकामी गुलकारों ने फन का मुजाहिरा किया। जीप रैली का बाकायदा आगाज कल हेड मोहम्मद वाला से होगा। 100 से ज्यादा मर्दों खवातीन ड्राइवर्स में स्पीड और महारत का मुकाबला होगा। रैली 12 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगी। इस्लामाबाद में सिंध की सकाफत छा गई। चरखे का घूमता पहिया ताबनाक माजी की याद दिलाए। सिंधी बिरयानी, रबड़ी और हैदराबादी अचार मुंह में पानी ले आए। इस्लामाबाद में जारी लोक मेला वादी मेहरान की तस्वीर बन गया। अब आपकी मर्जी है, सिंधी लोक फनकार के गीत सुने या चाहें तो रक्स देखें।